वेद मार्ग पर चला, वेद मार्ग पर चला, भगवान हमारी बुद्धि को, भगवान हमारी बुद्धि को, धर्म मार्ग पर चला, धर्म मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। बस गायत्री मंत्र में एक ही शब्दों में मांगा गया है कि हे परमात्मा हमारी बुद्धि को सही मार्ग पर प्रेरित कीजिए। अब इतना ही से ही गायत्री मंत्र बहुत बड़े तेजस्वी हो जाता है। इतना तेज है गायत्री में कि जो चाहे आप कर रहे हैं। इसकी साधना करके ऋषि लोग एक से एक अज्ञास्त्र तैयार किया है, एक से एक अनुसंधान करके विद्यास्त्र तैयार किया है, एक से एक सुंदर से सुंदर ज्ञानों की रचना की है। वेदों में एक से एक टीकाएं आई है। इस प्रकार से हम सभी आज उन सभी कुछ मंत्रों से भी आहुतियाँ डालेंगे। आइए खूब प्रसन्नचित्त होकर के इसे भाव भरी गीतों को करें। यज्ञ कार्य प्रारंभ होने के पहले हम लोग दोहराए थोड़ा मन प्रसन्न करके चित्त होकर के। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर दुआ
जनहित हम याचते हैं, सुविचार हमें देना। जनहित हम याचते हैं, सुविचार हमें देना। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते
बरस कर नहीं पाते हैं। हम लोग समझते हैं कि बड़े उपकार कर रहे हैं, महात्मा जी गए हैं आपके यहाँ हाथ पसारे हैं, कहें कि यज्ञ करना है और यज्ञ में आप अपने द्रव्य का दान कीजिए, तो आपको लगता है कि वो क्या होगा, मगर आपने तो दिया और हमने लिया करके सौंप दिया। आपने दिया और हमने लिया के सौंप दिया। आप किस मंशा से दिए हो आप जानिए। आपका मोह उसमें होगा तो उसका भी परिणाम, और आपका त्याग होगा तो उसका भी परिणाम स्वयं को भोगना है, मुझे नहीं। मुझे तो जो आदेश हुआ मैंने कर दिया, बाकी मैंने लिया के सौंप दिया। और किस मंशा से आपने दिया वो आप जानिए, इसलिए मैं फ्री नहीं। अभी जिस भाव से हम लोगों ने इस गीत को गाया है, इस गीत के दोहराया है, पूजा करते हैं मगर पूजा में मन नहीं लगता है, ईश्वर के प्रति हृदय से प्रेम नहीं हो पाता है। अगर प्रेम होता तो रामकृष्ण परमहंस के जैसे भगवती का दर्शन हो जाता। तो कैसे हुआ है कि रामकृष्ण देखने में बहुत श्रृंखल व्यक्ति थे, कमाने वाले व्यक्ति नहीं थे, वो कामचोर थे, समझते थे कि कैसे पेट भर जाए। उस समय की परंपरा के अनुसार से बाल विवाह हुआ करते थे। बचपन में उनकी शादी हो गई थी, एक अति सुंदर शारदा नाम की लड़की से शादी हो गई थी, बहुत सुंदर लड़की थी। शादी हो गई, गौना चलता था। शादी होने के बाद में अब समझने लगे कि हम कमाकर कैसे पत्नी को खिलाएंगे, इधर उधर भटक रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे। दक्षिणेश्वर के जो पुजारी थे उनको कभी कभी वहाँ जाते थे, दक्षिणेश्वर के पुजारी के यहाँ जब जाते थे तो कुछ उनका काम धाम कर देते थे, स्नान उस्नान करा देते थे और उनका वस्त्र जो था फींच देते थे। फींच देने के बाद में वो उनको जो कुछ बनता था उनको खिला देते थे फर्श पे। दोनों टाइम मिल जाता था, फर्श पर कितना ही पर आनंदित रहते थे कि चलिए बिना कमाए हुए पेट भर जा रहा है। जब एक दिन की बात है कि वो पुजारी कहीं चले गए, क्या कि देखो माँ को भोग लगा देना, माँ को भोग लगा देना और माँ को खिला करके तब तुम खा लेना, जो कुछ भी बनाना उसको भोग लगा देना और तब जब भोग लगा करके खिला करके तब तुम अपने को खाना। बन तो क्या कहते हैं कि बना देते हैं और बना करके ले जाकर के परोस देते हैं, पर्दा लगा देते हैं और कहते हैं कि अब खा लो माँ, मैं बैठा हूँ, जब तुम खा लेगी तो तुम्हारा दर्शन खा लूंगा। कुछ देर हो गया, आधे घंटे हो गए, 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, जाकर झाँक कर देखते हैं, करे वैसा ही वैसा ही पड़ा हुआ है, ये खा क्यों नहीं रहे हैं। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, एक दिन बीत गया, भूखे पेट कलकने लगा, रात बीत गई, 12 से 16 घंटे हो गए। अब भूख बर्दाश्त नहीं हुआ तो ये क्या करते हैं, कलप करके रोने लगते हैं, फुकार फाड़ के रो पड़े कि माँ को लगता है। जब जा के देखते हैं तो भोजन में से सभी भोजन खा ली थी और थोड़ा सा छोड़ दी थी, सभी भोजन खा ली थी और थोड़ा सा छोड़ दी थी। तभी कहते हैं वो इतना आप मनावन करा करके खा ली, अब हमको थोड़ा सा छोड़ दी, 2 दिन से भूखा हुआ और इतना से मुझे पेट भर जाएगा क्या। ठीक है, कल से मैं ज्यादा बनाऊंगा। फिर वो बनाते हैं, बना करके जाकर रखते हैं और रखते हैं, फिर कहते हैं कि आओ माता जी खा लो। माता जी आती हैं, उनके सामने में ही खा रही हैं और कहती है कि रामकृष्ण ले जाओ खा लो।
राम कृष्ण लेते हैं और खा लेते हैं। ऐसे करते करते 2-4 दिन बीत गया। जब पुजारी आते हैं तो कहते हैं क्या कि माता जी को भोग लगाता था। हाँ, माता जी तो आधे से अधिक खा जाती है, हमको तो थोड़ा सा मिलता है। आधे से अधिक खा जाती है। हाँ, माता जी आधे से अधिक खा जाती है। फिर वो क्या हुआ, वो भोग बनता है, प्रसाद बनता है, भोग लगाया जाता है, ले जाते हैं, माता जी खा लेती हैं। खाते हुए ये देख रहे हैं, पुजारी वहाँ पर खड़ा होकर के कह रहा है कि हाँ माता जी खा रही है। अरे आपको नहीं दिखाई दे रहा है, माता जी तो खा कर खा जाए, छोड़ दो, देखिए आधा खा ली है। जैसे ही पुजारी के सामने खा दी जाता है, पुजारी शब्द रह जाते हैं, कहते हैं कि ये प्रेम भक्ति, ईश्वर प्रेम के भूखे। आपके ये पदार्थ और तरफ के भूखे नहीं होते हैं। पदार्थ और तरफ आप दाम देते हैं, जिसमें प्रेम नहीं होगा तो आपका कुछ नहीं मिलने वाला है। जब तक ये प्रेम नहीं होगा तब तक ये कुछ नहीं मिलेगा। इस प्रकार से सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम मंगलम 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 चारय मां देवी पवित्रं कुरु च आसनं पवित्रं कुरु च आसनं चंदन धारणं। सभी पूजा थाली में तिलक होगा। सभी आगे एक दूसरे को सम्मान करेंगे, एक दूसरे का तिलक अभिनंदन करेंगे। ओम चंदन पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम गंधद्वारा दुराधर्षं नित्यं पुष्टिं करिष्यति ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवै श्रियं नमः। संकल्पः। अब हमारे आदरणीय संत जी आप लोगों को संकल्प दिलाएंगे। हमारे जीवन में क्या हो संकल्प, हमारे जीवन में कुछ करने की जज्बा हो। बहुत अच्छा, आप लोग अगर सामने आते तो भारत माता के पूजन में आदरणीय संत जी ने कहा, जब तक अपने जीवन में उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत अच्छा संदेश। अपने देश भक्ति, राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र से प्रेम करना, अपने मातृभूमि से प्रेम करना, और बहुत सारी बातें हैं जो ईश्वरीय अनुशासन को अपने जीवन में कैसे उतारना। आइए आइए हम लोग संकल्प के लिए पान के पत्ते पर फूल सदा पूर्वक लेंगे। सदा पूर्वक तरफ ले लेंगे, धर्म ले लेंगे, आम फूल अक्षत द्रव्य लेकर के और संकल्प लेंगे। हाथों में अब हम लोग संकल्प के बारे में थोड़ा सा एक भाव भरी एक बातें सुनेंगे, खूब सुंदर भाव से। एक बार हम सभी जानते हैं कि माता सीता का हरण करके
लंका के रावण हवन करके जब ले गया तो उसने भिन्न भिन्न प्रकार के अपना कृष्ण कुछ योजना बना करके भिन्न भिन्न अपने जो उसके मंत्री संतरी थे उसके भेज करके जो महिला थी उनको भेज करके और माता सीता का अपने तरफ से रूप करना चाहता था, मगर सीता तो अपनी दृष्टि भी उठा करके नहीं देखती थी। एक बार उसके एक मंत्री ने सलाह दी कि क्यों नहीं आप रूप बदल करके, ध्यान दीजिएगा, उसने कहा कि आप अपना रूप बदल करके राम का रूप धारण करके क्या करके और उसके समक्ष ऐसा अनुभव कराए कि उसके राम आ गए हैं, हम लोग एक चर्चा कर देंगे कि राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं, और उसी रूप में जा करके यह भाव रखने का। तो रावण क्या कहता कि बड़ी सुंदर भाव से कहा कि अरे मित्र, तुम्हें पता है कि मैं जिस रूप में जाता हूँ वह रूप मेरा दूसरा है, खूंखार है, वासना युक्त है, और जब मैं राम के बारे में सोचता हूँ, जब मैं राम के बारे में सोचता हूँ तो मेरी मनोवृत्ति जो है बदल जाती है। देखिए क्या बात है कहा कि राम के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मेरी मनोवृत्ति बदल जाती है, और जब मैं राम का रूप धारण करके जाऊंगा तब तो मैं बिल्कुल राममय बन जाऊंगा। तो फिर तो पराई नारी तो मेरी माँ स्वरूप हो जाएगी। फिर मेरी जो पराई नारी है वो तो मेरी माँ स्वरूप हो जाएगी। तो फिर जब मैं उसका रूप मनन चिंतन करता हूँ तो मेरा विचार परिवर्तन होने लगता है, और जब मैं उस रूप में चला जाऊंगा तब तो फिर क्या हो सकता है। तो उसके संतन ने कहा कि सोच लीजिए तब क्या होगा। तो कहने का अभिप्राय है कि हम सब जो संकल्प लेते हैं तो संकल्प का भाव समझ लीजिए कि संकल्प जब हम लेते हैं तो कितना सुंदर भाव से लेते हैं, और संकल्प करके और उस जीवन को, अपने जीवन को उस रूप में उतार लेना, यज्ञमय बना लेना, नित्य त्यागमय जीवन बना लेना। जब आपके जीवन में आ जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका जीवन कितना धन हो जाएगा। थोड़ा सा त्याग करते हैं तो आपकी जय जयकार होने लगती है, और जब उससे भी आगे बढ़ेंगे तो शायद आप एकदम बिल्कुल प्रभु में बन जाएंगे। इसी भाव को लेकर के संकल्प को दोहराएंगे। संकल्प मात्र से ही आपका मन का विचार परिवर्तन होता है, और संकल्प मात्र से ही आपके मन में दुर्विचार भी पैदा होता है। इसलिए शुभ विचार मंगल कामना हेतु यह विचार देते हुए संकल्प सूत्र को दोहराएंगे। बोलेंगे सभी ओम विष्णु 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 श्रीमते भगवतो महापुरुषे विष्णु राजज्ञ मानस श्री ब्रह्म योगी प्राणे श्री द्वारा मनवंतरे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे पूर्वी चंपारण मंडला अंतर्गते मोतिहारी नगरे सिंगिया सागर राम क्षेत्रे गायत्री आश्रम मासे में चैत्र मासे शुक्ल पक्ष चतुर्दशी सोमवार से अपना नाम स्मरण कर लीजिए। फिर बोलेंगे 15 कुंडिये गायत्री महायज्ञ देव यज्ञ दान दक्षिणा संकल्प अहम करिसे माथे में लगा लीजिए।
ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसी थाली में, भोजन की थाली में सबसे दे दीजिए और उसी भोजन की थाली में डाल दीजिए। खाली थाली होगा उसमें रखना। रक्षा सूत्र संकल्प सूत्र दिया जाए। अभी आप सबों ने संकल्प लिया है, जो भगवान की बात को मानते हैं उनके अनुशासन को अपने जीवन में उतारते हैं। आइए उनकी भगवान रक्षा करते हैं। इसी रक्षा सूत्र को सभी भाई बहन एक दूसरे को बांधेंगे। कुमारी कन्या दाहिने हाथ में, विवाहता बहन बाएं हाथ। भाई बहन बांधना हटा लीजिए। अभी मत सोचिएगा कि बाबा धाम वाला है कैसे ऐसे दक्षिणा दक्षिणा श्रद्धा माप्नोति श्रद्धा सत्यमाप्तति। ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संस्कार करते रहे। फूल अक्षत मेरे हाथ जोड़िए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। लक्षण गुरु जी के पास हो फिर अपने स्थान पर बैठ जाए। अब वेद माता विश्व माता सद्ज्ञान सद्भाव की देवी माँ गायत्री का पूजन करने के लिए नीतू बहन आ जाए। नवीन कुमार दोनों का नाम का जोड़ी है, नवीन कुमार जी और नीतू बहन आ जाइए। वेद माता विश्व माता सद्ज्ञान सद्भाव की देवी माँ गायत्री की स्माइल सदा मुस्कुराते रहे। हाँ बोलो आदमी आइए। भाव के साथ वेद माता गायत्री का भाव भरा फूल अक्षत ले ले। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छत्रसामतः ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्मृतां मया वरुणावीरमाता प्रचोदयन्ता पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशु कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। फूल अक्षत माता जी के पास खोल दीजिए, फिर अपने स्थान पर चले जाइए। अब वंदनिया माता जी का पूजन करते हैं। संजय बाबू आ जाइए। गुरुदेव की धर्म पत्नी, गुरुदेव की धर्म संगिनी
वंदनीय भगवती देवी शर्मा जिनका चित्र लगा हुआ है। आप सभी वहीं से मुख्य यजमान सभी लोग फूल ले रहे हैं और हाथ जोड़कर जो पूजन करा रहे हैं सभी लोग करते हैं। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्री रामे विद्यते हिया सर्वशक्ति स्वरूपाय देव्यै भगवत्यै नमः। ओम माता भगवत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। प्रणाम करके फिर अपने स्थान पर चले जाइए। अब सभी देव शक्तियों का यहाँ सर्वतोभद्र मंडल पर नवीन कुमार जी और सलोनी दोनों मुख्य यजमान बैठे हैं। युवा आगे आए हैं। भरत गुरुदेव का सपना था जो युवा पीढ़ी आगे आए। आज युवा पीढ़ी ये 33 कोटि देवी देवताओं का भाव आवाहन कर रहे हैं। आप लोग भी अपने अपने हाथ में फूलक ले लेंगे। थोड़ा थोड़ा सभी देव शक्तियों के जब जब नाम बोला जाएगा आवाहन होगा थाली में फूल अक्षत छोड़ते चले जाएंगे। आइए सर्वप्रथम गणेश भगवान का ध्यान करते हैं जो सद विवेक के देवता है। देव गजानन गणपति कैलासी विघ्न विनाशक हे सुरभुज घट घट काशी विश्व मूर्ति विद्यासागर विद्या विस्तार करो। आज यज्ञ में आओ आओ पिया स्वीकार करो जग कल्याण करो। उपाचार्य महोदय बैठे हुए हैं डायरेक्शन देने के लिए। ऐसे घुमा के होगा पूजन। गणपति गुम हवामहे प्रियाणा प्रियपति गुम हवामहे निधि नाम निधिपति गुम हवामहे वसो मम आहम गानि गर्वधम त्वम जासि गर्वधम। ओम गणपतये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। शुरुआत पहला वह ऐसे चलेगा। अब दूसरे नंबर पर है गौरी मैया जो तपस्या के प्रतीक माँ गौरी उनका ध्यान करते हैं। चार भुजाओं तीन दुदो काली देवी माता मस्ताभूष सधारण कर आओ गौरी माता। देश धर्म मानव जीवन का ममोद्धार करो। ओम गौरी नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। हरा रंग अब लाल रंग होगा। ब्रह्मा का ध्यान करेंगे। आदि पितर हम सबके स्वामी ब्रह्मा चतुर्मुखी अखिल विश्व के धारक हो या सारा राष्ट्र हो दिग्विजय देव संस्कृत की बल संचार करो। आज यज्ञ में आओ आओ दिया स्वीकार करो जग कल्याण करो। ओम ब्रह्म ज्ञान प्रथम पुरस्कार विशेषता संशोभित आवाह सामधन्यामाशिष्टा सस्योनि मधुस्विवाह। ओम ब्रह्मणे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं सफेद रंग पर। वक्षस्थल पर चिन्हित भृगुपद कौतुकधारी नील कमल हे श्याम वर्ण जगमंगलकारी। विष्णु रमापति देव यज्ञ के दो सुधार करो। आज यज्ञ में आओ पूजन को स्वीकार करो जग कल्याण करो। ओम इदं विष्णु चक्रमेते धारितरे पद्मा सनोर्मस्पाद्यं श्री स्वाहा। ओम विष्णवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब रुद्रदेव का ध्यान करेंगे लाल लाल पर। ओम नमस्ते रुद्रमन्नवा उतोताय श्री नमः वायुधामते नमः। ओम रुद्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि।
हे एकादश रुद्र लोकपति हे कपालधारी त्रिशूल खटवांग पदार्थ भोले भंडारी सफल करो या यज्ञ दुष्टता का संहार करो आदि यज्ञ में आओ पूजन को स्वीकार करो जग कल्याण करो। पीला पर माँ गायत्री का ध्यान करेंगे। ओम गायत्री तिष्ठुप जगद्रष्टुप पंथया सह धृत स्नेहा ककुक्ष शुचिभिः समयन्तत्वा ओम गायत्री नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वेद माता देव माता विश्व माता वेद माता देव माता विश्व माता को नमो। आस खोज के अज्ञान से लाचार ज्योति पाने को कहीं आए तुम्हारी द्वार है। ज्ञान दो सद्भाव दो सत्कर्म का दो आचरण। वेद माता देव माता विश्व माता को नमः। विश्व माता को नमः। माँ सरस्वती का ध्यान करेंगे लाल रंग पर। और 8 नंबर पर लक्ष्मी मैया समृद्धि के प्रतीक सफेद रंग पर चढ़ाएंगे मंत्र के पश्चात। ओम श्री लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्तिनो व्यापम्म ईशानिना मम ईशान सर्वलोकम ईशान। ओम लक्ष्मी नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब दुर्गा शक्ति जो संगठन के प्रतीक है उनका लाल रंग पर आवाहन करते हैं। वेद श्री सुनवाम सोमं अरात्यतो नुद्याहा वेदा सागा प्रसदति दुर्गानि विश्वा नावेव सिंहं दुर्त्यागि। ओम श्री दुर्गायै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। लाल रंग पर फिर पृथ्वी माता जो क्षमा की देवी हैं उनका भाव आवाहन करते हैं सफेद रंग पर। ओम महीयहु पृथ्वी चन इमं यज्ञं विमुच्यते। यहाँ पर उपस्थित हैं तब ब्राह्मण देवता लोग चैलेंज करके कहते हैं जो हम लोग जहाँ चाहते हैं तहाँ भगवान जी को बुला लेते हैं। बोले भगवान भगवान की क्योंकि देवता मंत्र के अधीन होते हैं। एक मिट्टी में भी हम सभी महादेव को मानकर उनका भी अभिषेक कर लेते हैं। ये अपने हिंदू धर्म का आस्था है। एक पत्थर में भी शंकर भगवान को पूज लेते हैं। बोले शंकर भगवान की। आइए इसी भाव के साथ हम सभी हाथ जोड़कर सर झुकाकर देव शक्तियों को प्रणाम करते हैं। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। आप लोग भी बोलिए नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सच्ची पुरंदराभ्याम नमः। ओम मातृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सगाशास्ते यजमानो हविर्भि अहिरमानं वरुणेह बौद्धुर्सर्वं समान आयुः प्रमोषि। ओम मनोज्योतिरजससामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञदेवं तनोत्तरिष्ठं यज्ञं शमिमं दधातु।
विश्वे देवा सह्यमादय हामों प्रतिष्ठा ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि जलगन्धाक्षरं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। कलश में 500 फिर फूल ले लीजिए। अब कलश में प्रतिष्ठित सभी देव शक्तियों की भाव भरी प्रार्थना। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समस्ता मूले कलशितो ब्रह्मा मध्य मातृजनाय स्थिता गोक्ष सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेदा सामवेद कथमना अंगस्ता सहिता सर्वे कलशंतो समाश्रिता गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिता शिवः स्वयं तमेवासि विष्णु तं च प्रजापति आदित्यापसपरुद्रा विश्वदेवा सपत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यथा कामफलप्रदा त्वत्प्रसादात् पुण्यं करोमि जगद्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। अब अपने स्थान पर बैठ कलश अब अपने जगह पर फिर से बैठ जाइए। अब राजीव जी दीपक पूजन के लिए आ जाइए। प्रकाश स्वरूप उस परमात्मा को हम सभी पूजन करने जा रहे हैं। मुख्य देव मंच पर जो दीपक जल रहा है उसका भाव भरा पूजन कर रहे हैं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा सूर्योवर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योति सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम ज्योति पुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। फिर अपने स्थान पर चले जाइए। प्रिय प्रिय रंजन हाँ गुरु जी का पूजन करने लगा है यहाँ देव मंच पर पास। आप भी आ जाइए। रेणु बहन हमारी बड़ी बहन का नाम है रेणु बहन, भूलते नहीं है रेणु बहन।